आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा बरेली कलेक्ट्रेट पर वेतन वृद्धि सहित तमाम मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी ताली थाली बजाओ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई तथा प्रदर्शन के उपरांत मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन एसीएम जन्मेजय यादव को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा लंबित मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी थाली थाली बजाओ आंदोलन किया गया है। प्रदेश के दौरान संगठन कार्यकर्ताओं के द्वारा सरकारी कर्मचारी दर्जा, न्यूनतम वेतन, फंड पेंशन एवं डिजिटल कार्यों को लेकर अतिरिक्त 2500 रुपये की मांग की गई तथा इस दौरान कार्यकर्ताओं के द्वारा ताली थाली व कटोरे बजाकर सरकार के विरुद्ध रोष प्रकट किया गया। संगठन की जिला अध्यक्ष ओमवती गंगवार ने कहा कि योगी सरकार के मंत्रियों के द्वारा सन 2018 में सरकार में आने से पहले आंगनबाड़ी कर्मचारियों से बड़े वादे कर उनकी तकदीर व तस्वीर बदलने की बात कही गई थी तथा सरकार में आने पर मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह करने को कहा गया था, मगर सरकार के लगभग 2 कार्यकाल पूर्ण होने को हैं, लेकिन इन 10 वर्षों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के मानदेय में मात्र 500 रुपये तथा सहायिका के मानदेय में 250 रुपये की वेतन वृद्धि की गई। इस बढ़ती महंगाई में इस प्रकार की वेतन वृद्धि सरकार के मंत्रियों को एक मजाक का पात्र बनाती है। सरकार को अपने द्वारा किए गए वादों पर खरा उतरते हुए तत्काल मानदेय में वृद्धि करनी चाहिए। जिला अध्यक्ष ने घोषणा की कि अगर वेतन वृद्धि सहित सभी मांगों का निस्तारण नहीं किया गया तो आगामी 5 अक्टूबर को लखनऊ के इको पार्क में एक विशाल संयुक्त रैली आयोजित की जाएगी। मेरा नाम ओमवती गंगवार है। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से बरेली के आंगनबाड़ी संगठन की जिला अध्यक्ष हूँ। किस मामले को लेकर आए हैं? भैया मामले तो बहुत सारे हैं जो बहुत दिनों से हमारी मांगें लंबित पड़ी हुई हैं। सरकार से सबसे प्रथम मांग तो हमारी है सरकारी कर्मचारी का दर्जा हमको दिया जाए। जब सरकार हमसे सारे सरकारी काम करा रही है तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने में फिर क्या दिक्कत है। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो आप हमारी आंगनबाड़ी को 25 साल, 30 साल, 35 साल की सेवा दे चुकी हैं, उनको खाली हाथ घर पे विदा कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं आप? आपने ये कटोरा ही तो दे दिया हमारे हाथ में। क्या किया आपने? कौन सा विभाग ऐसा है जिसमें कर्मचारी को कुछ नहीं दिया जाता है, उसको खाली हाथ भेजा जाता है। लेकिन एक महिला जो बेसहारा है, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो विधवा और तलाकशुदा हैं, मैं भी हूँ उनमें, तो कैसे मेरा गुजारा होगा? मेरे आज मुझे नौकरी से सरकार जब धक्का दे रही है तो कल को मेरे बच्चे भी मुझे निकाल देंगे, फिर मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी? तो डीएम साहब आपसे मिले? डीएम साहब नहीं मिले, लेकिन एसडीएम साहब ने हमारा ज्ञापन लिया। क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएंगे। मेरा नाम ममता मौर्य है, मैं फरीदपुर ब्लॉक से हूँ। मैं अपनी उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहती हूँ, नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, नारी कल भी भारी रहेगी। इन सब चीज़ों को समझते हुए माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने हमें यशोदा मैया का दर्जा दिया। यशोदा मैया का दर्जा तो दे दिया, लेकिन बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखा, लावारिश कर दिया हम लोगों के लिए, सड़क पे छोड़ दिया। आज हम लोग मजबूर हो गए कटोरा लेके। कटोरा ये मात्र दिखावा नहीं है, ये हकीकत है कि हम लोगों के हाथ में कटोरा है। मेरी बहन जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारी ना जाने कितनी बहनें विधवाएं हैं, ना जाने कितनी तलाकशुदा हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। ये सच बात है कि हम लोग वास्तव में बहुत परेशान हैं। योगी जी हमारी बात को सुने और मुख्यमंत्री जी भी हमारी बात को सुने और हमारे लोगों का जो न्यूनतम वेतन है उसे अनिवार्य रूप से करें और हम सब बहनों को अपनी माँ और बहन बेटी के रूप में देखें। अगर जिस दिन वो देख लेंगे, हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारा मानदेय जरूर बढ़ाएंगे और हमारी सारी मांगें मान लेंगे। हमें लगता है वो दूर से एसी में बैठे देखते रहते हैं, हम लोग की चीज़ पुकार उन तक पहुँचती नहीं है। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है, मीडिया से भी निवेदन है कि हमारी मांगों को, हमारी आवाज़ को उन तक पहुंचाया जाए। उनसे भी करवद्य प्रार्थना है कि हमारी आवाज़ को सुने और बढ़ाएं, अन्यथा हम लोगों को ये कह दे जाके कि तुम लोग कहीं मर जाओ। आज आश्वासन दिया गया है कि हमारी मांगें मान ली जाएंगी।